ये पर्यावरण पर है। तो ये हम क्वेश्चन को आप ये अभी हम बोल दे रहे हैं, ये पर्यावरण पे सारे प्रश्न हैं और पर्यावरण के प्रश्न हम सारे बोल रहे हैं। तो ये आप लोग जो है सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और फिर हम अगला जो है कल सुबह वीडियो फिर हो सकता है इस वीडियो को जरूर आप देख लीजिएगा परीक्षा देने से पहले। तो सबसे पहला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया, पहला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर दूसरा प्रश्न है इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 में प्रारंभ किया गया है। ये 1972 में संरक्षण अधिनियम आया जो 1973 में प्रारंभ किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। फिर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम ये 2010 में आया है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हरित न्यायाधिकरण अधिनियम ये 2010 में, इसके तहत जो है अभी भी बहुत सारे जो है वो करे जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कई बार का आया हुआ भी सवाल है। फिर प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। ये प्रश्न आ सकता है कि सर्वप्रथम किस उसमें जो है पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण को विकास में जोड़ा गया? तो सर्वप्रथम चौथी पंचवर्षीय विजन योजना को पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। फिर अगला प्रश्न है प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया। और जैसा कि हमें मालूम है पर्यावरण दिवस प्रत्येक 5 जून को मनाया जाता है। और ये स्टॉकहोम सम्मेलन में 72 में जब स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था तो उसी में 5 जून को हुआ था। उसी 5 जून को प्रत्येक वर्ष में मनाया जाता था। और ये 73 में लगातार 1973 से यह लगातार मनाया जाता है 5 जून को पर्यावरण दिवस। ये यहाँ पे 5 जून हम लिख भी लें, 5 जून। अभी आगे भी प्रश्न है इस पर एक। फिर है ओजोन स्तर के क्षरण का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? ओजोन परत का सर्वप्रथम क्षरण, तो ओजोन परत का सर्वप्रथम क्षरण जोसेफ फारमैन ये 1985 में इन्होंने पता लगाया था और ये इंग्लैंड के थे। और ओजोन के क्षरण का जो सम्मेलन हुआ था वह मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था 87 में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं पे हम देख लेते हैं और मॉन्ट्रियल भी लिख लेते हैं। और ये मॉन्ट्रियल शहर जो है ये कनाडा का शहर है और यहाँ पे ओजोन क्षरण से ये संबंधित जो है वो प्रोटोकॉल दिया गया था। फिर है और यहाँ पे एक चीज़ और हम ध्यान दे देते हैं, अगर क्योटो सम्मेलन या क्योटो की बात आती है तो सबसे पहले हरित ग्रह जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट पर हम क्योटो सम्मेलन हुआ था जिसमें कार्बन का उत्सर्जन जो ज़्यादा हो रहा है जिससे कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो इस पर क्योटो सम्मेलन हुआ था। और क्योटो सम्मेलन जापान का एक शहर है। उसके बाद फिर अगला सवाल हम देख लेते हैं, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1982 में भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का ये पता लगाया था जिसमें सोलर सेल या जो और भी विंड एनर्जी, सोलर सेल या टाइडल एनर्जी जैसे जो है वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है ये गैर परंपरागत, यानी परंपरागत स्रोत नहीं। परंपरागत में जैसे कि कोयला और ये सब परंपरागत स्रोत में आएगा, जबकि यह जो है गैर परंपरागत की बात होती है जो सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा की बात करी जा रही है। फिर इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। ये इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले हैकेल ने किया। इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो हैकेल ने किया। फिर पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा भी हैकेल को किया जा रहा है। पारिस्थितिकी के जनक अगर पेपर में आता है तो भी हैकेल ने ही इसको जो है दिया है। फिर अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले महोदय ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में होता है? तो लाल और नीले प्रकाश के रंग में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। फिर प्रकृति का मेहतर, ये आप घटक एवं कवक को प्रकृति का मेहतर कहा जाता है, यानी डिकम्पोजर। आप घटक डिकम्पोजर होते हैं और ये कवक यानी जो जीवाणु होते हैं वो डिकम्पोजर होते हैं और ये प्रकृति के मेहतर कहे जाते हैं। इनको हम जीवाणु और कवक भी कह सकते हैं या आप घटक मतलब डिकम्पोजर, उसको तोड़ देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में तो वो फिर मिट्टी में मिल जाता है, इसे हम प्रकृति का मेहतर कहते हैं। फिर एक सवाल आगे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि महासागर सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो उसमें कई विकल्पों में, जैसे वन है, घास का मैदान है, या बहुत सारे विकल्पों में महासागर या समुद्र कोई भी विकल्प में हो तो हम सागर पे निशान, महासागर पे निशान लगाएंगे। फिर है पारिस्थितिकी निकेत। पारिस्थितिकी निकेत निक की संकल्पना किसने दिया? तो ग्रिनल्स महोदय ने, ग्रिनल्स जो ने प्रतिपादित किया था निकेत। ये भी इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी शब्द हैकेल ने, पारिस्थितिकी तंत्र जो है टांसले ने, और निक जो है, निक का हमने बताया कि ये ग्रिनल्स ने दिया था, ग्रिनल्स महोदय ने दिया था। फिर यहाँ पे हम 6 मौलिक तत्व देखते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। ये मौलिक तत्व हैं, 6 मौलिक तत्व माने गए हैं। और फिर अगला सवाल है कि अप्रकाशित मंडल में रहने वाले जीवों को नेक्टन कहा जाता है। ये अप्रकाशित मतलब समुद्र में नीचे, काफी नीचे, 200 किलोमीटर से नीचे की बात होती है तो ऊपर इनको नेक्टन कहा जाता है। और जो सागर तली पे जीव रहते हैं, तलस्सु जीव, या इनको बेंथम कहा जाता है। यानी सागर तली पे रहने वाले जीव को बेंथम और सागर तली से जो नीचे रहते हैं उनको नेक्टन कहा जाता है। दोनों याद रखेंगे। फिर अगला है कि राष्ट्रीय वन नीति कब आया? तो पहली बार 1952 में आया। फिर बाद में 1988 में राष्ट्रीय वन नीति आया, जिसके अनुसार कुल भूभाग का 1/3 यानी 33.3 भाग वन होना चाहिए, कुल मैदान, कुल क्षेत्र का। और इसमें पर्वतीय भाग में 66.67% वन होना चाहिए। फिर उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम आया, ये 1980 में ही आया वन संरक्षण अधिनियम। तो ये हम ध्यान दे लेते हैं कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया, जबकि वन नीति 1988 में आया, और सबसे पहली बार वन नीति 1952 में आया था। फिर भारत को 10 बायो जियोग्राफिक जोन्स में बांटा गया है। भारत को 10 जियोग्राफिक जोन्स में बांटा गया है। इस तरीके के प्रश्न भी आ सकते हैं। फिर है सर्वप्रथम जैव विविधता प्रश्न का शब्द का प्रयोग किसने किया? तो W.G. रोजन ने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता यानी कि हमने बताया जहाँ पे कई प्रकार के कीट और जीव और वनस्पतियां और बहुत इत्यादि कई प्रकार की होती हैं, उनको जैव विविधता ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार का शब्द सबसे पहले W.G. रोजन ने लाया है। फिर है जैविक विविधता का शब्द, यहाँ पे जैव विविधता है, यहाँ पे जैविक विविधता है शब्द का प्रयोग रेमंड एफ दसमान ने दिया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी आ चुका है पेपर में ये बहुत। फिर भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम कब लाया? भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया, जबकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। बहुत इंपॉर्टेंट है 86, तो 86, 80, 88, 52 और 72 ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और 2002 ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्र यानी गर्मी का क्षेत्र, जहां बहुत गर्मी होगी, बारिश बहुत ज़्यादा, वर्षा बहुत ज़्यादा होगी, तापमान ज़्यादा होगा और वहां पे जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाएगी, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ग्रीन मफलर एक शब्द है जो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है।
ये ग्रीन मफलर, और ये ध्वनि प्रदूषण को हम डीबी में इसका जो है मापन करते हैं। फिर सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित, अगर ये प्रश्न आता है तो ये गढ़वाल के थे और चिपको आंदोलन से ये संबंधित थे, और 1972 में ये चिपको आंदोलन हुआ था। ये वन को काटने को लेके हुआ था, वन पे चिपक के खड़े हो गए थे जिससे कि वन नहीं काटा जा सका था, और उन्होंने पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए किया था। फिर आगे शब्द आता है कि स्टॉकहोम सम्मेलन। तो स्टॉकहोम सम्मेलन हम जानते हैं कि सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, और तभी से हम पर्यावरण दिवस यानी 5 जून 1972 को हुआ था, तब से पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में से हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। और उसके बाद प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो, ब्राजील का शहर है, वहाँ पे हुआ था, और 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में रियो +5 करके हुआ था। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 प्रस्तुत किया गया था, और द्वितीय सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था, इसको रियो 5 के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जोहान्सबर्ग में 2002 में जोहान्सबर्ग में फिर जो है ये हुआ था अगला सम्मेलन। इसको संज्ञा दिया जाता है, इसको भी द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा दी जाती है। अगर ये प्रश्न आता है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा कहाँ, किसको दिया गया, कहाँ हुआ, तो हम आंसर देंगे उसका जोहान्सबर्ग। जबकि द्वितीय विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये हम न्यूयॉर्क में कहेंगे। तो मित्रों, इसका हमने कहा था कि एक बार हम हम देंगे मैराथन टाइप का, जिसमें से कई प्रश्न आपको पर्यावरण के पेपर में मिलेंगे, मिलते जुलते मिलेंगे, या तो एज इट इज मिलेंगे या तो मिलते जुलते प्रश्न मिलेंगे, ये जान लीजिए। एक बार हम क्विक रिवीजन लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। फिर इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, जो कि 73 में प्रारंभ किया गया। फिर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 2010 में लागू हुआ या पारित किया गया है, और प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। फिर अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया और 5 जून को मनाया जाता है। फिर है ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम जोसेफ फॉरमैन ने 1985 में किया था, और वो इंग्लैंड के निवासी थे। फिर अगला है, भारत में गैर परंपरा ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना 1982 में किया गया था। और गैर परंपरागत का मतलब होता है कि जो परंपरागत ऊर्जा नहीं है, जैसे कोयला, पेट्रोल आदि, ये सब परंपरागत ऊर्जा है, जबकि गैर परंपरा में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इस टाइप की जो है एनर्जी को कहा जाता है। फिर है इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया था, और पारिस्थितिकी के जनक भी अर्नेस्ट हैकेल। अगर ये प्रश्न आता है तो इसका आंसर अर्नेस्ट हैकेल होगा। फिर है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजिकल सिस्टम की शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो A.G. टांसले ने किया था। फिर अगला प्रश्न है कि लाल एवं नीले प्रकाश रंग में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। फिर प्रकृति का मेहतर अगर पूछा जाता है तो अपघटक एवं कवक को कहा जाता है, जीवाणु या कवक भी आंसर हो सकता है। फिर अगला है, महासागर सर्वाधिक अस्थायी तंत्र है। महासागर हो या समुद्र हो तो उस पे सर्वाधिक जो है अस्थायी तंत्र पे हम ये निशान लगाएंगे, महासागर। फिर है पारिस्थितिकी निकेत, निक की संकल्पना किसने दिया, तो ग्रिनल्स ने दिया। निक की संकल्पना ग्रिनल्स ने दिया। फिर है सर्वप्रथम अर्नीसनेस ने गहन परिस्थितिकी, अर्नीसनेस ने गहन परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अर्नीसनेस ने गहन परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, ये 6 मौलिक तत्व हैं। मौलिक तत्व भी आ सकता है एग्जाम में। फिर है अप्रकाशित मंडल यानी प्रकाश जहां तक नहीं जा पाता है, प्रकाश 200 मीटर के नीचे नहीं जा पाता है, उसके नीचे अप्रकाशित मंडल होता है तो समुद्र में, तो उसको हम नेक्टन कहते हैं। जबकि तली पर ऊपर जो है जहां पे प्रकाश जाता है उसे हम बेंथम, जो जीव रहते हैं उन्हें बेंथम कहते हैं। फिर राष्ट्रीय वन नीति सर्वप्रथम 1952 में आया था। फिर बाद में 1988 में वन नीति आया था, जिसके अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का
1/3 यानी 33.3% भूभाग पे वन होना चाहिए और पर्वतीय भाग पे 66.67 यानी 2/3 वन होना चाहिए। उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम कब आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1980 में आया। फिर है भारत को कितने बायोजाग्राफिक जोन में बांटा गया है, तो भारत को 10 बायो जियोग्राफिक जोन में बांटा गया है। फिर है सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया, WG रोजन ने किया। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग WG रोजन ने किया, जबकि जैविक विविधता शब्द का प्रयोग रेमंड दसमान ने किया था। फिर है भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया था। फिर अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा, पूरे विश्व में, जहां पे पूरे विश्व में जैव विविधता ब्राजील में सबसे ज्यादा पाई जाती है, जहां पे उष्णकटिबंधीय जो है क्षेत्र पाए जाते हैं। फिर है ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, जो कि ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। फिर सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है, तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित हैं और ये 1972 में गढ़वाल में हुआ था। फिर अगला प्रश्न है कि स्टॉकहोम सम्मेलन हम जानते हैं 1972 में सर्वप्रथम पर्यावरण को लेकर विश्व स्तर पर विश्वव्यापी सबसे पहला सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। इसी से 5 जून से हम जो है पर्यावरण दिवस मनाते हैं। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ये पर्यावरण कार्यक्रम 5 जून उसी समय हुआ था। फिर अगला है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था 1992 में, जबकि द्वितीय सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क में 1997 में। और अगर संज्ञा दिया जाए कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा किसको दी जा सकती है, तो ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का शहर है जहां पे दिया गया था। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में एजेंडा 21 प्रस्तुत किया गया था, जबकि 1997 में रियो+5 जो है संज्ञा दिया गया था। तो साथियों, इससे पहले भी हमारे कई वीडियो जो है पर्यावरण पे बहुत सारे वीडियो हैं और उसका प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आप देखेंगे और सारे प्लेलिस्ट में और सारे वीडियो को देखने के बाद को आप ये जान लीजिए कि 25 प्रश्न, 30 में से 25 प्रश्न आपको अवश्य ही मिल जाएगा। और जो आज का वीडियो है ये इम्पॉर्टेंट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर प्रश्न मिलेंगे, 100% दावे के साथ कह रहे हैं। फिर कल के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से पेपर दीजिए और कल पेपर देने के बाद फिर हम क्वेश्चन हल करा के फिर मिलेंगे साथियों। फिर आपको बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं कल के पेपर के लिए। साथियों नमस्कार, जय हिंद।